ईरान ने इसराइल पे बहुत बड़ा मिसाइल हमला किया है, वसी पैमाने पर तबाही फैलाई है। हमलों में 50 से ज़ायद इसराइली शहरी ज़ख्मी हुए हैं और जो ताज़ा हमला किया है उसमें दर्जनों ड्रोन्स और जदीद सेजल मिसाइल वो ईरान की जानिब से दागे गए हैं। इससे पहले इस मिसाइल का गालिबन इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये नए मिसाइल फेंके गए हैं और बहुत सारी अब वीडियोज़ भी सामने आ रही हैं। इसके अलावा ईरानी हमलों में जो खुफिया जगहों पे छुपे हुए हैं या जो बंकर्स के अंदर छुपे हुए हैं इसराइली शहरी, उनके अंदर काफ़ी खौफ फैल गया है। इस सवाल से चीज़ें रिपोर्ट हो रही है। जबकि इसराइली वज़ीर दिफा ने एक धमकी दी है ताज़ा, और उन्होंने ये कहा कि जो अस्पताल पर हमला हुआ उसके बाद आयतुल्लाह खामनेई को कत्ल करने का हमारे पास जवाब मौजूद है और अब आयतुल्लाह खामनेई के ऊपर हमला किया जा सकता है। अच्छा, इसके ऊपर जो है वो दूसरी जानिब से भी ईरान की जानिब से और उसके हमायतियों की जानिब से कहा गया है कि अगर आयतुल्लाह खामनेई के खिलाफ कोई इस किस्म का इकदाम किया गया या इस किस्म का कोई इकदाम बड़ा उठाया गया या उन्हें कत्ल करने की कोशिश की गई या कत्ल किया गया, तो इस सूरत में नताइज बड़े सख्त होंगे और हालात बड़े खौफनाक हो जाएंगे। पेशरफ्त इसमें नाज़रीन अब ये हो रही है इस वक्त कि ईरान ने मुज़ाकरात पे आमादगी जाहिर कर दी है। जो मुज़ाकरात ख़त्म हो गए थे एटमी मामलात के ऊपर, और जिनेवा में अहम मुलाकात शेड्यूल हो गई है। ईरान के साथ मुज़ाकरात का रास्ता कुछ हद तक खुल गया है और अगर अब ये मुलाकात होती है और बर्फ़ पिघलना शुरू होती है तो उम्मीद की जा सकती है कि जंगबंदी हो जाए। ईरान ये चाहता है कि जंगबंदी हो जाए और जंग मज़ीद ना बढ़े, क्योंकि ईरान ने भी इसराइल का नुकसान कर दिया है। जबकि इसराइल ने इब्तदाई हमलों में ईरान का बहुत बड़ा नुकसान किया है। उसकी फ़ौजी क़यादत और साइंटिस्ट जो हैं उन्हें शहीद कर दिया है और दूसरी जानिब उसकी जो एटमी साइट्स हैं उनको नुकसान पहुंचाया है। और ईरान अब ये दावा भी कर रहा है कि हम तो एटम बम बना ही नहीं रहे थे, हमारा तो इस बारे में कोई इरादा ही नहीं था। 2003 में आयतुल्लाह खामनेई ने मना कर दिया था कि ईरान एटमी कुव्वत नहीं बनेगा, तो फिर हमने एटम बम नहीं बनाना था। अब ईरान ये मौक़िफ़ भी सामने लेकर आ रहा है और इस मौक़िफ़ के साथ साथ वो बातचीत के दरवाजे भी खोल रहा है। दूसरी जानिब में डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा, अमरीकी अखबार ये रिपोर्ट कर चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमले का हुक्म दे दिया है, लेकिन हतमी हुक्म देने तक हमला शुरू नहीं किया जाएगा। ईरान ने यह भी कहा है कि जंगबंदी के लिए अमेरिका से हम मुज़ाकरात पर आमादा हैं, यानी हम अमेरिका के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं जंगबंदी के लिए। ताहम ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने अवामी सतह पर अमेरिका से मुज़ाकरात की मुखालफत की है, यानी वो ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। लेकिन टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट में बताया गया कि ईरानी वज़ारत ख़ारजा के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात पर आमादा है। देखिए, बातचीत तो आपको करनी पड़ती है, चाहे आप जंग के बाद कर लें, जंग से पहले कर लें, बातचीत ही मसले का हल होती है। रूसी सदर का स्टेटमेंट भी आया और उन्होंने कहा जी, ईरान इसराइल जंग को ख़त्म कराने में मैं सालिस का किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ और सालिस का किरदार अदा कर सकता हूँ। रूस एक ऐसा मुल्क है जो इसराइल और ईरान दोनों के साथ राब्ते में है और ये मुल्क ये रोल प्ले कर सकता है कि जंगबंदी करवा दे। देखिए, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो दोनों ममालिक के साथ राब्ते में, उनमें रूस सर फहरिस्त है। अमेरिका का राब्ता इसराइल के साथ है और ईरान के साथ एक थोड़ी बदएतमादी है, लेकिन रशिया दोनों ममालिक के साथ ताल्लुक भी रखता है और वो जंगबंदी भी करवा सकता है। तो यहाँ पे अमन को एक मौका दिया जा सकता है। अगर आलमी कुव्वतें इस वक्त चाहे तो फौरी तौर पर खित्ते में अमन हो सकता है, लेकिन अगर अभी अमन नहीं होता और ये रिजीम चेंज की तरफ जाते हैं ईरान में या एक बड़ी जंग की तरफ जाते हैं तो फिर सूरत-ए-हाल एस्केलेट हो जाएगी। मामला कहाँ तक जाएंगे हम इसकी भी पेशन गोई नहीं कर सकते। हम इस सूरत-ए-हाल पे नजर रखेंगे, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।